हेलो स्टूडेंट्स, आज लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैलकुलस के लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस किया था रियल नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हमने डिस्कस की थी और फिर हमने उनके अंदर देखा था कुछ क्राइटेरियाज हमने फिक्स किए थे, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 ऑफ लेक्चर्स कैलकुलस का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज़ को। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज होता क्या है, राइट। और इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन का हम एग्जिस्टेंस देखेंगे कि भाई इसका जो लिंक है रियल लाइंस के ऊपर वो क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं कि भाई ये होती क्या चीज है, इनइक्वालिटी कहते किसको है। तो हम देखते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म in which sign of inequality occur, right। बेसिकली मैं अब बात कर रहा हूं यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी की। जब मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करूं, इसका मतलब है, इसका मकसद ये है कि हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज के साइन की। और आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डिनोट करवाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे x ग्रेटर देन b ले लेता हूं। अब मैं यहां पे फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज उठा लेता हूं। मैं कह देता हूं कि x ग्रेटर देन a है, राइट। सो इसका एक नोटेशन में ये भी लिख सकता हूं कि a लेस देन x, राइट। दूसरा क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाए या a लेस देन इक्वल टू x आ जाए, राइट। अब ये जो साइन है, ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं साइन की, इनको हम कहते हैं कंपैरिजन साइंस। लेस का साइन हो, ग्रेटर का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, लेस देन इक्वल टू का साइन हो, ये चार साइंस आपके कहलाते हैं इनइक्वालिटीज के साइंस। जब आपका लेस देन और इक्वल टू आपका आ जाए तब भी ये इक्वालिटी ठहरता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तब भी ये इनइक्वालिटी ही ठहरता है, राइट। तो ये हम कहते हैं किसी भी चीज को इनइक्वालिटीज। अब हम देखते हैं कि भाई इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे देखा जा सकता है और हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन को हम रियल लाइंस के ऊपर बनाते कैसे हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल चूज करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लूं। एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या दूं तो शो द solution of inequality on real line, right। हम रियल लाइन के ऊपर साइन ऑफ सॉल्यूशन कैसे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ले लूं यहां पर x ग्रेटर देन 6 को, फिर मैं दूसरा ले लेता हूं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं x, यहां पे मैं ले लेता हूं 6 is less than x, right। अब हम देखते हैं कि हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। जब आप ग्रेटर की बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप बात कर रहे हो हम f की वो वैल्यूज उठाएंगे जो पॉजिटिव हो, एक बात। दूसरी बात हम जो बात करने चाह रहे हैं, जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट कि यू आर चूजिंग दैट वैल्यूज व्हिच ग्रेटर देन 6। हम वो वैल्यूज उठाएंगे जो ग्रेटर देन 6 हों और पॉजिटिव हों। और अब हम इनको रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करने का मसला ये है, मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले एक रियल लाइन ड्रॉ की, यहां पे आपने फिक्स कर दिया 0 को, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 5 एंड दैट इज 6, right। So basically you're talking about how you can inequality solution can be represented on real lines। So you are here basically। अब आपने इनको साइन को शो कैसे करना है, आप यहां पे फिक्स करोगे, इसके ऊपर एक डॉट डालोगे या आप डॉट डालें या आप एक मार्क कर लेना है। हमने बात की x ग्रेटर देन 6 की, तो आप यहां पर ऑनवर्ड लाइन लगाओगे, राइट। फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे ले लूं x लेस देन 6। अब आप बात कर रहे हो कि वैल्यूज पॉजिटिव ही हूं, नेगेटिव वैल्यूज सारी उठानी है। तो आप क्या करोगे, यहां पे लाइन मार्क करोगे और ये आपने बता दिया, यहां पे फिक्स किया
और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यूं ऑनवर्ड लाइन शो कर दी और आपने यहाँ पे लिख दिया 6 इज लेस देन x। और इस इक्वेशन के अंदर आपने फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो आपने क्या कहा था, x ग्रेटर देन 6 के वैल्यूज। तो ये क्राइटेरिया है, आप किसी भी चीज को सॉल्यूशन को एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि भाई जो इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रियल लाइंस के ऊपर है, कैसे इसका एग्जिस्ट करता है, उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, राइट। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि आया वाकई हम फर्दर डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने वैल्यूज ले लेता हूं, -7 इज लेस देन x, राइट। सो एक वैल्यू ये उठा लेता हूं, दूसरी वैल्यू में उठा लेता हूं x इज ग्रेटर देन 7। क्लियर होगी बात। अब आपने नेगेटिव वैल्यूज की बात की, तमाम x की वो वैल्यूज जो नेगेटिव x से स्मॉल है, नेगेटिव 7 से स्मॉल है, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक रियल लाइन ड्रॉ की, क्लियर हो गया। अब आप यहां पे 0 को फिक्स करोगे, हमने -7 तक जाना है सबसे पहले। तो आप देख लो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, राइट। x की तमाम वैल्यूज जो -7 से छोटी हैं, तो आपने यहां पे मार्क करना है और यूं बता देना है कि तमाम वैल्यूज x की जो आपके पास -7 से छोटी हैं। वो तो ऑब्वियस केस आपके पास समझ में आ रहा है कि तमाम x की वैल्यूज -7 से तमाम छोटी आ रही हैं। यानी आप यहां पर अगर आप लेफ्ट और राइट क्राइटेरिया देखना चाहते हैं, या अब आपके पास राइट और लेफ्ट क्राइटेरिया देखना चाहते हैं, याद रखिएगा जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है वो हमेशा आपका नेगेटिव शो करता है, और जो आपके लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है वो आपके हमेशा रियल लाइंस के पॉजिटिव नंबर को शो करता है। क्लियर होगी बात। यही क्राइटेरिया है आपका यहां पर कि जब आप नेगेटिव की बात कर रहे हो, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट योर राइट नेगेटिव नंबर। When you are talking about positive number, it means that you are talking about on your left side of the real lines numbers, right? This is the basic criteria. You can say that these is the numbers. How you can find out the solutions on real lines? Clear होगी बात। तो ये क्राइटेरिया है, हम किसी भी चीज के सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब आप मैं यहां पर कुछ जनरल एग्जांपल्स लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कह दूं कि x जो है ग्रेटर देन है आपके पास a, और दूसरी बात मैं कह दूं आपके पास x ग्रेटर देन है b। क्लियर हो गया। फिर मैं यहां पर कह देता हूं अब आपके पास x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू a, और यहां पे मैं कह दूं कि x इज इक्वल टू b, राइट। सो अब आपके पास देखें दो तो ग्रेटर देन के साइन आ गए, तीसरी जो डिस्कशन कर रहा है वो आपकी इक्वालिटी की बात कर रहा है। जब ये क्राइटेरिया आ जाए तो अब आप बताएं कि इस सॉल्यूशन को आप रियल लाइन के ऊपर इसकी एग्जिस्टेंस कैसे देख सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले इन दो एक्सप्रेशन को, इनको भी आप रियल नंबर, आपको पता है कि तमाम अल्फाबेट्स A to Z वो भी कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइंस। रीजन क्या है, 0 फिक्स करके आप नेगेटिव अल्फाबेट्स निकाल सकते हैं, 0 के ऑनवर्ड लेफ्ट साइड पे आप पॉजिटिव अल्फाबेट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यूं एक रियल लाइन ड्रॉ की, हमने यहां पे फिक्स कर लिया दैट इज 0, राइट। सो हियर इज A, हियर इज B, हियर इज C, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट Z नंबर। सो ये आपका एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर आप सबसे पहले बात कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन a के बारे में। तो आप बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नंबर। इट मींस अभी आप डिस्कशन जो कर रहे हो, बेसिक जो बात कर रहे हो वो आप बात कर रहे हो x से ग्रेटर वैल्यूज की, दैट इज x ग्रेटर देन a। अब आप अगर बात करें यहां पर x ग्रेटर देन b की, तो आप बेसिकली बात कर रहे हो इस पॉइंट पर, तब आप बात करोगे x यहां से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज x ग्रेटर देन b के बारे में। अब आप इसको देखो, अगर इसके क्राइटेरिया पे क्या कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, जब आप इसकी बात कर रहे हो याद रखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू b, बोथ आर सेम थिंग्स। x ग्रेटर देन a, x greater than equal to a, both are same thing except
one minor condition remember one thing, I'm talking about that number. Here is दो चीजें सेम हैं, वो क्या हैं? इसमें भी x ग्रेटर देन की बात कर रहा है, इसमें भी x ग्रेटर देन की बात कर रहा है, दोनों चीजें सेम हैं एक्सेप्ट इसके अंदर आपका x इज इक्वल टू a है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब ये ठहरा कि जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर a इंक्लूड होगा। क्लियर होगी बात? जब आप यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर आप a से ऑनवर्ड सारी वैल्यू लोगे, उसमें a शामिल नहीं होगा। राइट, सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, यू कैन से दैट हम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं कि आप b को कैसे लिखते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि आया वाकई आप हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ नंबर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, क्राइटेरिया वही है आपके पास 0 a b एंड ऑनवर्ड में यहां पे डिनोट कर दे सकता हूं c। राइट, अब हमने यहां पे इसकी डिस्कशन की, मैंने क्या कहा कि दोनों बेसिकली बात कर रहे हैं सेम चीज की। जब मैंने x ग्रेटर देन b की बात की, याद रखिएगा जब हम ग्रेटर देन a की b की बात की, इसका मतलब है कि b से ऑनवर्ड सारे। क्लियर होगी बात? जब इक्वालिटी आ जाए तो याद रखिएगा कि भाई बात तो इसके अंदर भी वही कर रहा है, यहां भी x ग्रेटर देन b की बात की, अब यहां पर बात की x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b की। राइट, सो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, कि अब इसके अंदर b भी शामिल हो गया है। ग्रेटर की बात की तो इसका मतलब है कि b शामिल है, मगर b से वैल्यूज बड़ी लेनी है, b को शामिल नहीं करना। जब आप इक्वल टू की बात कर रहे हो, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट टू टेक द वैल्यूज इक्वल टू। राइट, सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, यू कैन चूज द वैल्यूज। राइट, सो आई एम गोना टू नाउ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यूज को चेक करते हैं कि हम फर्दर वैल्यूज को हम कैसे चेक कर सकते हैं। राइट, सो अभी हमने कुछ पहले डिस्कस किया कि भाई हम ग्रेटर देन और वैल्यूज को रियल लाइंस के अंदर कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम फर्दर एग्जांपल्स लेते हैं, प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं कि भाई रियल लाइंस का सॉल्यूशन हम रियल लाइंस के ऊपर ड्रॉ कैसे करते हैं। राइट, सो फॉर एग्जांपल हम इनइक्वालिटीज लेते हैं, हम शो करते हैं, शो दैट the solution of real lines of inequalities on real line। हम एग्जाम्पल 1 उठा लेते हैं और हम चेक करेंगे कि भाई एग्जाम्पल 1 के अंदर क्या क्या रहा है वो। राइट, हम फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल उठा लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 1 इज लेस देन क्या है आपके पास, यहाँ पर 2x माइनस 1 इज लेस देन 2x प्लस 3। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम चेक करते हैं कि भाई इसका जो सोल्यूशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन है जो आपका, उसको हम रियल लाइंस के ऊपर ड्रॉ कैसे करेंगे। अब आप अगर आप देखो तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज का साइन ये है। राइट, हम इसकी सबसे पहले हम वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है ये बेसिकली हम आपको कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट के अंदर जब हम किसी भी इसको वेरिएबल्स को कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव का ही क्राइटेरिया हमको देगा। राइट, फॉर एग्जांपल अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए, अब यहाँ पर देखें इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ आपके पास क्या है x। राइट, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल्स वाले एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ लेते हैं। राइट, सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा सॉल्यूशन आपके पास इसका, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो चेक करते हैं आपके पास, तो ये क्या हो गया आपके पास 2x, अब ये यहाँ पर नेगेटिव आ गया, इज लेस देन साइन अपनी जगह पे, और ये वाला साइन इधर क्या, तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। राइट, सो हियर विल बी x इज लेस देन 4 आ गया। क्लियर होगी बात? अब आप देखिए कि हमने क्या कहा, हमारे पास वैल्यू ऑफ x ये आ गई। राइट, अब हमने इसका सॉल्यूशन देखना है कि हम रादर देन इसके सॉल्यूशन को रियल लाइंस के ऊपर प्लॉटिंग कैसे करेंगे।
राइट। अब आप देखो लेस देन का साइन आ गया, x की वो वैल्यू उठानी है जो आपकी 4 से स्मॉल हूं, और वो तमाम इंक्लूजन आएंगे उसका रियल लाइंस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर सेंटर फिक्स कर लेता हूं, यहां पर आई एम गोइंग टू फिट द सेंटर हियर इज 0, right? So here is -1, here is -2, here is -3, here is -4, and you are basically talking about from 4, positive 4. So we'll choose the values from 4. तो आपने क्या करना है, basically we are talking about हमने values से लेनी है, तो हम पॉइंट यहां पर मार्क करेंगे, तो यहां से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज इंक्लूजन ऑफ लाइन की आएंगी। तो क्या ठहरा इसका, दैट इज x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। ये बेसिकली क्राइटेरिया है कि आप इसकी वैल्यूज को यहां पर देखा हमने। क्लियर हो गया। अब ये इंक्लूजन आता है आपका, ये x इज लेस देन की जब बात कर रहा हो बात, तो हम कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो लेस देन आपकी बात कर रहा है कि आपका 4 जो सॉल्यूशन है x की वो वैल्यूज जो हम लेस देन उठाएंगे, 4 से कम सारी वैल्यूज इसका सॉल्यूशन आएगा, और वही इसका प्लॉटिंग आपका रियल लाइंस के ऊपर होगा। अब हम एक अनदर एग्जांपल उठाते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू चूज अनदर एग्जांपल दैट इज -x/3 लेस देन 2x + 1, राइट। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल लाइक दिस वे। अब हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, here we have the sign, so I'm going to multiply on both sides by 3, या ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया -x is less than, that is equal to 2 into, that is basically 3 into 2x plus 1 आ गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे -6x की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, that is 6x plus 3 टर्म आ गई। अब हमने वही क्राइटेरिया अपनाना है कि बेसिकली हमने सबसे पहले शफलिंग करनी है वेरिएबल्स की लेफ्ट साइड पे, और एक तरफ हमने कांस्टेंट को रखना है। तो इसको अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज -x and -x 6x, right? So here is the sign is same sign, so here is basically 3, right? So here is you have the receiving values x is less than equal to 3. So if you go to, अब यहां से आप x की वैल्यूज निकालो, तो आपके पास क्या आ गया, x is less than -3 divided by 7 आ गया। अब तो चलें अब हम एग्जांपल लेते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज की। हम चेक करते हैं कि जो सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज के अंदर कहते थे, उनका सॉल्यूशन जो है रियल लाइंस के ऊपर प्लॉटिंग कैसे करेंगे। पहले हमने सिंगल एग्जांपल देखी, फिर हमने कुछ कंपैरिजन कुछ बेहतर एग्जांपल की तरफ गए। अब हम चेक करते हैं कि आया वाकई हमारे पास, फॉर एग्जांपल यू हैव टू सिस्टम इनइक्वालिटीज, देन हाउ यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइंस, how you can find out the set of solutions of system of inequalities equations, right? So हम कहते हैं for example show that solution of system of inequalities on real line. So अब हम एग्जांपल चूज करते हैं। You already know what is meant by system. For example, you have simple example less than 1. It means you're talking about one things. You're talking about one in single equations. When two equations, for example, you have one like this way. जब आपके पास दो इक्वेशन से ज्यादा या दो से ज्यादा इक्वेशंस हो, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ चले जाते हैं। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट सिंगल इक्वेशंस, यू आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट? सो हियर आई एम गोइंग टू चूज एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यू हैव एन एग्जांपल लाइक दिस, x plus 2 is greater than 6, right? So another example है आपके पास x plus 3 is less than 6. अब वो यहाँ पर आपको कह दे कि इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आपने सॉल्यूशन बताना है, और इस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को आपने रियल लाइन के ऊपर इसकी प्लॉटिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, अगर आप इक्वेशन 1 को लो तो आपके पास क्या आ गया, x + 2 इज ग्रेटर देन 6, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 2। सो इधर से अगर हम सोल्यूशन निकालना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इज -2, हियर इज द वैल्यू इज 4, राइट। सो अगर आपने चेक किया हो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स ऑफ x की जो इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन 4 का। अब हम 2 को चेक करते हैं, इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 2 क्या कहती है हमारे पास कि अगर आपके पास x + 3 इज लेस देन 6 है, तो अब आप इसकी अगर वैल्यूज देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x is less than 6 minus 3, here is the negative subtraction, we get the values this। सबसे पहले मैं प्लॉटिंग करने जा रहा हूं इसकी, यहाँ पर हमारे पास जगह स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को लिख देता हूँ। हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आता है, x greater than 4। अब मैं इनके सॉल्यूशन की प्लॉटिंग करता हूँ एट अ टाइम कि भाई हम एक रियल लाइन के ऊपर सॉल्यूशन ऑफ प्लॉटिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो ये है और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो हमारे पास ये है। अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमारा मकसद जो मेन टारगेट है, व्हाट इज द मेन टारगेट और टारगेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वी गोना टू प्लॉट द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन एज वन सिंगल रियल लाइन। सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ रियल लाइन लाइक दिस वे, I'm going to fix the center 0. Here is, I'm going to say that here like this way, right? So here is 1, here is 2, here is 3, here is 4. So here I'm talking about that is -2. Sorry, here is -1, -2, -3, -4 and so on. Positive and negative. सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन की तरफ आप देखो तो ये कह रहा क्या है कि आपने सॉल्यूशन वो उठाना है जो ग्रेटर देन 4 है इसका। तो आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पर मार्क पॉइंट कर लिया, तो हमारे पास ग्रेटर देन 4 का सारा सॉल्यूशन आएगा इक्वेशन 1 का। तो यहाँ पर फिक्स कर दो ऊपर कि ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन 4 के लिए है, राइट। सो अब हम इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इक्वेशन 2 के अगर आप देखें क्राइटेरिया के अंदर जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आया वो हमारे पास x लेस देन 3, हमने वो वैल्यूज उठानी है जो 3 की सारी वैल्यूज लेस हो, x की वो वैल्यू जो 3 से लेस हो। तो यहाँ पे पॉइंट हम मार्क कर लिया, तो यहाँ से ऑनवर्ड सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी x लेस देन 3 के लिए। तो यहाँ पर आप लिख दो दैट इज x लेस देन 3। सो ये क्राइटेरिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन को कहीं भी जस्टिफाई कर सकते हो रियल लाइंस के ऊपर, राइट। एक एग्जांपल और लेकर चेक करते हैं कि रादर देन उसका सॉल्यूशन क्या आता है, उसके सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोना चूज अनदर एग्जांपल एंड चेक व्हाट इज द वे ऑफ सेंस टू प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइंस। So, for example, I have an example like y. Here is 2 plus y, right? So, another वो हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं y is greater than, here is 3 plus 2y. For example, हमारे पास क्राइटेरिया ये आ गया। अब हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, इसको हम इक्वेशन 1 क्या लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 क्या लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को टैकल करते हैं। याद रखिएगा क्राइटेरिया जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेपरेट लेंगे, हर इक्वेशन का सेपरेट सॉल्यूशन निकाल के एट द एंड हम उसको एक रियल लाइंस के ऊपर उसकी प्लॉटिंग कर देंगे। सो हम सॉल्यूशन लेते हैं फर्स्ट का लेते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या आ रहा है। इक्वेशन 1 के अंदर हम लेते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज y is less than 2 plus 2y, right? So here I'm gonna to say that इसको हम -2 ले लेते हैं, वहां पर greater than, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y is -y, right? So यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 2 is less than y। तो आपके पास जो पहला प्लॉटिंग सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या आ गया, -2 is less than y आ गया, right? So अब हम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 का इम्प्लाइड सॉल्यूशन आ रहा है। अब हम इक्वेशन 2 का चेक कर सकते हैं।
इक्वेशन 2 का अगर आप चेक करो तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या आ गया, दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट हियर, हम अगर आप यहाँ पे करें -3 ग्रेटर देन हियर इज 2y माइनस y, मैंने क्या किया, इस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया, इस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया, राइट. सो विद नेगेटिव वेरिएबल्स को हियर कांस्टेंट ऑन योर अदर साइड ऑफ एक्सप्रेशन. सो हियर इज 3y, यहाँ पे क्या आ गया, सो हियर इज y. अब आपको पता है कि जब इनइक्वालिटीज शिफ्ट होती है, इक्वालिटीज जब से शिफ्ट होती हैं तो ऑब्वियस केस है, अब आप देखो हम वेरिएबल के साथ कभी भी साइन नेगेटिव नहीं रख सकते, राइट. सो हम इस एक्सप्रेशन को, ये तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, अब हम तो यहाँ पे y की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूं लिखेंगे कि -3 इज लेस देन y. रीजन क्या है कि -3 कभी y से बड़ा नहीं हो सकता. वजह सुन लीजिए कि हम y की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी उठा सकते हैं, क्लियर होगी बात. सो इस वजह से हम इस क्राइटेरिया को ये फिक्स कर सकते हैं, या दूसरे केस में हम इसको लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन -3 होगा, क्लियर होगी बात. ये दो क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है इन दो इक्वेशंस का. अब सबसे पहले इनके सॉल्यूशन की प्लॉटिंग करने के लिए हम रियल लाइंस बनाते हैं. तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू प्लॉट ए रियल लाइंस हियर. फॉर एग्जांपल आई हैव ए रियल लाइंस लाइक दिस वे. सेंटर फिक्स कर लें आप 0 1 2 3 4 5 and so on. Here is -1 -2 -3 -4 and so on, something like this. अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या कहा, -2 वैल्यूज दैट इज लेस देन y. अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, बोथ आर सेम थिंग की बात कर रहे हैं. नेगेटिव वैल्यूज उठानी है जो आपकी सेटिस्फाई करे, जस्टिफाई. आप इस इक्वेशन के अंदर आप अपनी मर्जी से आप सॉल्यूशन की प्लॉटिंग को कर सकते हैं, राइट. सो अब मैं आगे मूव फॉरवर्ड करता हूं फर्दर टॉपिक की तरफ. ये क्राइटेरिया है, आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं भाई, फर्दर सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई आप फर्दर टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या है और कैलकुलस का फर्दर टॉपिक हमारे पास क्या है. अब हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज का, कि आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे और देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज होता क्या है. तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यूज. अब हम चेक करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होता है. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यूज of x is defined as x, right. यहां पे बात क्या कर रहा है कि आप किसी भी मॉड की x की वैल्यूज के लिए उसकी जस्टिफिकेशन कैसे दोगे. सबसे एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x क्या कहेगा. अब यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x कहेगा कि वैल्यूज ऑफ x पॉजिटिव होगा, कि अगर आपकी तमाम x की वैल्यूज के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो. तमाम वैल्यूज के लिए x पॉजिटिव होगा जब आपकी तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो, और नेगेटिव x कब होगा, जब आपके पास x लेस देन 0 हो, राइट. ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट की. अब मैं इसको अगर अदर क्राइटेरिया के अंदर लिखूं, फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन आ गई एब्सोल्यूट ऑफ x. इसका मतलब क्या है, x अपनी दो वैल्यूज रखता है. x एक वैल्यू रखेगा पॉजिटिव वैल्यूज और एक x वैल्यू रखेगा आपके पास नेगेटिव वैल्यूज. ये दो फिक्स क्राइटेरियाज हैं आपके पास x की, कि जब भी बात आ जाए एब्सोल्यूट की. आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था साइन दैट इज इक्वल टू बेसिकली अ डिटरमिनेंट साइन. इट्स नॉट अ डिटरमिनेंट, इट इज द बेसिकली साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज. अब एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर ये जस्टिफिकेशन है कि जब भी आप दो कॉर्नर लाइंस लगा दो, फॉर एग्जांपल यू हैव लाइक a
and here is the sign of like this way. It means you are talking about absolute values. जब absolute values की बात आ जाए तो आपके अंदर ये justification expression आएगा, right? So for example इसको further justify करना चाहूँ, for example मेरे पास mod of x है, right? और मैं यहाँ पे क्या दूँ, less than 1 है. अब आपने नेगेटिव यहाँ पर बात की 1 है, तो मैंने क्या कहा कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां से अगर आप वेरिएबल्स का साइन हटाओगे तो आपके पास x आ जाएगा लेस देन प्लस माइनस 1 के साथ. क्लियर होगी बात? यानी जो एब्सोल्यूट का क्राइटेरिया है या ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ, ये जस्टिफिकेशन आपको देगा लेस देन और इक्वल टू के साथ. तो ये डेफिनेशन है कि द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ x, जिसको भी कह सकते हैं कि वैल्यूज सारी पॉजिटिव होंगी जब आपका x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव वैल्यूज तब होंगी जब आपके पास x लेस देन 0 हो. तो ये आज का हमारा लेक्चर था.